औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हमने टाउन प्लान या प्लानिंग के हवाले से पिछले लेक्चर में हमने बात की। टाउन या अर्बन प्लानिंग के हवाले से हमने डिस्कशन की कि टाउन प्लानिंग क्या है, अर्बन प्लानिंग क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ज़रूरत क्या है, किस तरीके से हम सोशो इकनॉमिक सूरत हाल के सामने रखते हुए किस तरीके से एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ है उसको सामने रखते हुए हम इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम इसको चला सकते हैं। आज हम प्लान की बात करेंगे। तो जब हम प्लानिंग की ज़रूरत से होगी कि एक डायग्राम और लिस्ट ऑफ स्टेप और एक्टिविटीज़ या एक्शन के हवाले से पहले से प्री थिंकिंगली जो हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो हम एक लिस्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई इवन हमने बाज़ार जाना हो और हम मामूली सी भी कोई चीज़ लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो फ्रूट्स वेजिटेबल लानी हो उनकी शक्लें बनाते हैं, उनकी शेप बनाते हैं, और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके नाम लिखते हैं, साथ में लिखते हैं इतने किलो इतने किलो। तो ये बेसिकली प्लान जो है ये डायग्राम या लिस्ट ऑफ स्टेप्स या एक्टिविटीज़ या एक्शंस, तो इनका जो एक प्रीली पहले से एक प्रिपरेशन होती है डॉक्यूमेंट को, उसको प्लान कहते हैं। द स्टेप मस्ट बी परफॉर्म विद द, ये स्टेप हम परफॉर्म करते हैं अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेज में। दो चीज़ें हैं, जब हमारे पास कोई हम एक प्लान बनाते हैं, जब हम एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, देन वी नीड टाइम एंड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट की कोई भी शुबा हो तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत हुई, टाइम की भी एंड देन रिसोर्सेज। अगर टाइम और रिसोर्सेज में डिफिशिएंसी हो, टाइम और रिसोर्सेज के दरमियान डिफरेंस हो तो हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड, हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम स्टेप्स वाइज इसको हम करते हैं, फुलफिलमेंट ऑब्जेक्टिव और गोल्स। जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होती है, उन ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्लान को जो पहले से हमने डिज़ाइन की है, जो पहले से हमने लिस्ट बनाई है, जो पहले से स्टेप्स हमने डिटरमाइन की है, जो पहले से एक्टिविटीज़ या एक्शन को हमने पहले से डिसाइड किया है कि हम इनको फॉलो करेंगे, हम इन स्टेप्स के ऊपर जाएंगे, तो उन स्टेप को हम क्या करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं स्टेप वाइज, 1 2 3 4, यानी 1 स्टेप से सेकंड स्टेप पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इसी तरीके से हम एक स्मूथली एक डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये लाइक एक इसकी मिसाल ये है, इसकी मिसाल एक घड़ी की तरह है, कंपास की तरह है, जो कि हमें हेल्प देती हैं डेवलपमेंट में, जो किसी चीज़ को बढ़ाने में, किसी चीज़ को अचीव करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। हम जब भी पहले से जब डिज़ाइन करते हैं, पहले से चीज़ों को बनाते हैं, पहले से किसी चीज़ के बारे में, तो ये हेल्पफुल है हमारी उस अचीव में। और सक्सेसफुल प्लान जो है बेस्ट है किस पे, एक्यूरेट रिसर्च पे और एक्यूरेट डाटा पे। अगर हमारे पास एक्यूरेट डाटा है, रिसर्च एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, तो हम जो काम करेंगे पहले से हमें पता होगा, पहले से हमें एक डाटा अवेलेबल है, पहले से हमें प्री डिज़ाइन किया हुआ है कि ये स्टेप्स करेंगे तो वी लीड इट, वी गो थ्रू, हम इसको कर लेंगे तो हम इस तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमने पहले से रिसर्च नहीं किया है, पहले से एक्यूरेट डाटा नहीं है, पहले से हमने इन चीज़ों को, तो हम प्रॉपरली उस जो प्लान है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फॉर द अचीवमेंट जो हमने पहले से लिस्ट ऑफ स्टेप बनाई है, या पहले से हमने लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ या लिस्ट ऑफ द एक्शन पहले से हम प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं। फिर उस स्केच के बारे में पहले से हमने डिज़ाइन किया कि यहाँ ये काम होगा, पहले ये काम, फिर ये, इसके बाद फिर थर्ड स्टेप पे ये काम होगा, फोर्थ स्टेप पे ये, फिफ्थ स्टेप पे ये। अगर इसी तरीके से हम उसको स्टेप वाइज करते हैं तो हम आखिर में पहुँच जाते हैं गोल तक। लेकिन अगर ये स्टेप्स हम फॉलो नहीं करते, या ये स्टेप जो है विदाउट एक्यूरेसी हो, एक्यूरेट डेटा ना हो, या इन स्टेप में किसी भी जगह पे हमें फुल जो इंफॉर्मेशन है उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, विदाउट अवेलेबिलिटी, विदाउट रिसर्च हम इसी तरह लगे, तो हम कभी उस स्टेप तक नहीं पहुंच सकते, हम कभी उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते, हम अपनी गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो जो प्लान है उसके लिए मेन चीज़ जो है वो ज़रूरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रायोरिटीज़ है, जो हमने स्टेप्स एक्शन या एक्टिविटीज़ के पहले से हमने
ڈٹرمنیشن کی ہے، پہلے سے ہم نے ان کا تعین کیا ہے، اس کو سٹیپ وائز ہم فالو کریں. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سٹیپس جب ہم بناتے ہیں تو اس سے پہلے ایکوریسی آف ڈیٹا ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایکوریٹ ڈیٹا کا ہونا بہت ضروری یا مسٹ ہے کہ ہمیں ایک اتھینٹک ڈیٹا ہو. لیولز آف اربن پلاننگ کی لیول کیا ہے؟ کون کون سے لیولز ہیں؟ ہر چیز کی لیول ہوتی ہے نا. ہم جب جاتے ہیں نا تو ہم اسکول میں انٹر ہوتے تو لیول ہے، پرائمری اسکول ہے، پھر مڈل اسکول، پھر ہائی اسکول، پھر کالج، یونیورسٹی. تو اس طرح ان میں کیا لیولز ہے؟ لوکل ڈسٹرکٹ شارٹ اور مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ آف ٹاؤن کے لیے ایک لوکل لیول پہ آپ کی لوکیلٹی میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہوتی ہیں تو شارٹ یا مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ آف ٹاؤن کے لیے ایک تو شارٹ ٹرم پہ آپ نے آبادی کو سیٹلمنٹ کرنی ہے یا شارٹ ٹرم کے لیے یو نیڈ تو اس کے لیے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سیکنڈ ریجنل میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فوکس آن دا سالونگ پرابلم ود دا ریجنل ڈائمینشنس. ریجنل ڈائمینشن بیسڈ پرابلمس ہو تو ریجنل لیول پہ بھی باقاعدہ طور پر اس کی پلاننگ ہوتی ہے، باقاعدہ ریجنل لیول انوائرمنٹ ہوتی ہے. تھرڈ نیشنل لیول پہ اکنامک اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ فار دا نیشنل انٹرسٹ. تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اربنائزیشن تو نیشنل اکنامک اور لانگ ٹرم امپیکٹ کے لیے جس طریقے سے ابھی عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے. دس اسکیم از بیسکلی فار دا اکنامک اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، جس میں خاص کر کورونا کے دوران ہم نے دیکھ لیا کہ ہاؤسنگ کے لیے بہت زیادہ حکومت نے انویسٹمنٹ دی، بہت زیادہ حکومت نے اس پہ ٹیکسیشن کم کی، بہت زیادہ سیکٹر کو اوپن کیا. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام ہے اس کی بھی حکومت نے کوشش کی کہ زیادہ تر یوتھ کو اس میں کر لے. تو یہ نیشنل اکنامک اور نیشنل جو انٹیگریشن کی پالیسی ہے یا نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو پالیسی ہے تو دیٹ پالیسی از بیسکلی ڈیزائن فار دا لانگ ٹرم اور نیشنل ڈیولپمنٹ آف نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ از دیٹ کہ پاورٹی کو ڈکریز کیا جائے، جو پور لوگ ہیں، جو ایک گروئنگ ڈیمانڈ آف دا ہاؤسنگ ہے، جو گروئنگ ڈیمانڈ آف دا ہوم ہے اس کو پرووائڈ کریں. کیونکہ شہروں میں اس وقت جو مین پرابلم ہے دیٹ از اور یہ ہے کہ گھروں کا پرابلم ہے. میجورٹی آف پیپل جو ہے ان کے اپنے گھر نہیں ہیں، میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ کرائے ادا نہیں کر سکتے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ایک ریجنل ہے. ریجنل لیول پہ جو پرابلمس ارائز ہو جاتی ہے، ریجنل ڈائمینشن پرابلمس ہے تو ریجن کی بھی ہیں ڈفرینٹ ریجنس کے، یا بعض اوقات جو ہے لوکل جو ان سائڈ دا ایریاز جو مائیگریشن ہوتی ہے، فلڈز ہے، ارتھ ہے، یا اس کے علاوہ آئی ڈی پیز کا جو انٹرنلی ڈسپلیس پیپل کا جب فاٹا میں ٹیرورزم کے خلاف آپریشن کا دوا تھا تو اس دوران میجورٹی آف دا پیپل جو اپنے گھروں سے ان کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی تو ان لوگوں کے لیے پھر ریجنل لیول پہ مختلف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ذمہ داری دی گئی کہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر لے تاکہ وہ پراپرلی اپنی لائف کو سروائیو کر سکے، اپنے گھروں میں جہاں سے یہ نکلے ہیں وہاں غم کو بھول جائے. یا اس لوکل ڈسٹرکٹ لیول پہ شارٹ ٹرم کے لیے اگر ضرورت ہو تو دے آلسو شارٹ ٹرم بھی لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. تو 3 لیولز ہے اربن پلان. یعنی اربن کی جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو 3 لیولز ہے. لوکل لیولز، سیکنڈ جو ہے وہ ہے ریجنل لیولز، تھرڈ جو ہے دیٹ از نیشنل لیول. تو یہ 3 لیولز پہ ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے. ہاؤ ٹاؤن پلاننگ جو ہے پرووائڈ ہیلپ. اب یہ نیکسٹ ٹاؤن مینجمنٹ کی ہم نے بات کی. ٹاؤن میں ہم ریگولائزیشن، ریڈیوسنگ پاپولیشن، بیسکلی ہم نے جب پولوشن کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں، چونکہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں مین چیز ہے پولوشن اور پاپولیشن. بوتھ آر ڈائریکٹلی ایک دوسرے پہ ان کی ڈپینڈنسی ہوتی. پاپولیشن زیادہ ہوگی تو پولوشن بھی زیادہ ہوگی. جب ہم پولوشن کو ریڈیوس کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ کی، مختلف قسمس کی، واٹر کی بھی ہیں، ہوا کی بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، مورل پولوشن بھی ہیں. پولوشن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. مورل پولوشن از دیٹ کہ سوشلی ہم اس طرح کے پریکٹسز کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں، اس طرح پریکٹسز کو ہم جب پریکٹس کرتے ہیں، اس طرح چیزوں کو ہم کرتے ہیں جس سے سوشلی مورلٹی وائز سوسائٹی کے اندر ایتھیکل ایشو آ جائے، جس میں کرپشنس ہے، حق، کسی کا حق کھانا ہے، جس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا رسپیکٹ نہ ہونا ہے. دیز آر دوز، یہ وہ اسٹیپس ہے یا وہ چیزیں ہیں جس کے بیس پہ سوسائٹی کے اندر جو ہے سوشل اور ایتھیکل پولوشن آ جاتی ہے. ایئر پولوشن ہے، ہوا کے اندر مختلف گیسز چھوڑتے ہیں.
हवा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हम या ख़ास कर हम क्या करते हैं, गाड़ी से सिलेंसर वगैरह निकालते हैं और आवाज़ पैदा करते हैं। ये ख्याल नहीं रखते हैं कि कोई बंदे किसी घर में गम माहौल भी हो सकते हैं, किसी घर में बीमार की पॉसिबिलिटी भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसे हम एयर पोल्यूशन करते हैं, शोर मचाते हैं। वाटर में हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, घरों की सफाई करते हैं, पानी हम बाहर गंद उठा के पानी में फेंकते हैं, दरियाओं में फेंकते हैं। अब ये क्या है, दरियाओं में जब आप फेंकेंगे तो वाटर को हम पोल्यूट कर जाते हैं, तो वाटर पोल्यूशन भी है। तो अब इन पोल्यूशन को रेगुलेट और इनको रिड्यूस करने के हवाले से मेन थिंग जो है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। जब हम टाउन की बात करते हैं, सिटी और टाउन में मेन फ़र्क क्या है, अर्बन और टाउन में मेन फ़र्क क्या है? मोर पॉपुलेशन इन अर्बन में है, मोर पीपल्स हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा लोग गैसेस खारिज करेंगे, ज़्यादा लोग जो है क्राउड होगी हमेशा। और टाउन में लेस पीपल है, लेस खाएंगे, लेस गन पिलाएंगे, लेस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे, लेस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और मोर ट्रीज़ है, इस्तेमाल कम है और ट्रीज़ ज़्यादा है, तो ईज़िली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ईज़िली कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। इसलिए जब हम टाउन की बात करते हैं तो हम रेगुलेट भी करते हैं मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ के ज़रिए से और रिड्यूस भी करते हैं पोल्यूशन को, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के जो भी पोल्यूशन हो। फिर उसके बाद ये है कि प्रोवाइड्स ओपन स्पेस, पार्क। मुख्तलिफ़ किस्म के सिटी में हम देखते हैं पार्क हैं। मॉडर्न सिटीज़ में जाते हैं तो हर सेक्टर में, हर फेज़ में लोगों के लिए पार्क हैं, जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो है अचीव करते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एंटरटेनमेंट हैं। तो इसलिए ओपन स्पेस जो है, पार्क्स वगैरह है, सिनेमा घर है, या इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लोग जाते आउटिंग के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पे जाते हैं, तो ये जो है इसके अलावा वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। वाटर बेसिकली द नीड, ह्यूमन नीड है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत पानी है। पानी जो भी चीज़ ना हो, लेकिन पानी जो है ये नेसेसरी है हमारी डेली यूजेज के लिए, क्योंकि 70% हमारे इस्तेमालात के लिए पानी रिक्वायर्ड है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो देयरफॉर वाटर और वेस्ट जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम फेंकते हैं, उसके लिए जिस तरीके से उसको हम उससे एनर्जी रिन्यूएबल के तौर पर एनर्जी उससे हासिल कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल से, तो इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट गुड हो जाए तो इससे क्या होगी, हेल्थ जो है उसको हम बेटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजीज़ है फॉर प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी की ओल्ड जो प्रोविज़न का एक फिनोमेना है, और तरीके से जिस तरीके से हम पानी से बनाते हैं, जिस तरीके से हम एक रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, सोलर एनर्जी से भी बिजली हासिल कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के बायो एनर्जी से भी बिजली हासिल कर सकते हैं। रीज़न क्या होगा, इनसे हासिल करदा बिजली जो है उससे पोल्यूशन का ख़तरा कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दे नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी, दे नीड मोर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग पाथवे, कि हम किस तरीके से लोगों को वॉकिंग पे और रिड्यूस द यूज़ ऑफ गाड़ियों का इस्तेमाल, ज़्यादातर लोगों को हम मोटिवेट कर ले, प्रमोट कर ले इस सेंस को कि वो ज़्यादा पैदल चलेंगे तो उसकी जो हार्ट डिजीज़ है उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी और ओवर वेटेज का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके ये इम्प्रूव करना, और इसके अलावा नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनकी यूज़ को कम करना, कंट्रोल करना। तो दैट्स बेसिकली ये एक इसको हम कंट्रोल करेंगे तो डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट जो है डायरेक्टली रिलेटेड विद द हेल्थ। तो एनवायरनमेंट का डायरेक्ट रिलेशन जो है हेल्थ के साथ है। तो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको प्रमोट करना सोसाइटी में, साथ में फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह प्रमोट करना, डिफरेंट जो गेम्स है उसको उनको प्रमोट करना, एक्सरसाइज प्रमोट करना। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लॉस की फार्मूलेशन, नॉट ओनली फार्मूलेशन बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि हम जो हमारे टाउन है या अर्बन सेंटर्स है वहाँ एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्शन दे सके, वहाँ की जो एनिमल है उनको प्रोटेक्ट कर सके, वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उनकी प्रोटेक्शन कर सके। तो देयरफॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, खासकर यूनिवर्सल लेवल पे यूएन की तरफ से जो लॉज है उन लॉज को हम साइन करें, आफ्टर साइन उनको इम्प्लीमेंट कर ले और अपनी जो बायो है स्पेयर है उसको प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद जो है वेस्ट मटेरियल कंट्रोल मैनेजमेंट,
और वेस्ट मेटेरियल कंट्रोल मैनेजमेंट के हवाले से आप देखते हैं डिफरेंट सिटीज़ में वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल के हवाले से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट बॉडीज़ जो है दे आर ऑलरेडी वर्किंग उनकी हो रही है। तो इनका मेन मकसद ये होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है जो लोग इस तरह फेंकते हैं उसकी ज़रिए उसको एनर्जी कन्वर्ट करें, उसे एनर्जी हासिल करें और इसके ज़रिए से फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन डायरेक्टली रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। जब हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो डायरेक्टली वी प्रोवाइड गुड हेल्थ टू द सिटीज़न। तो जो सिटीज़न है उनको गुड हेल्थ उस वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं जबकि हम पोल्यूशन को ऑल काइंड ऑफ द पोल्यूशन के मुख्तलिफ किस्में हैं हम देख सकते हैं इनको कंट्रोल कर सके। तो टाउन में इस हवाले से बहुत ज़्यादा अब इन तमाम की वजह से खासकर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली डिपेंडेंसी है। तो इससे माहौल की जो ब्यूटी है ये अफेक्टेड हो जाती है। अब दो किस्म की ब्यूटी की मैं बात करूँगा एस्थेटिकली। वन ब्यूटी जो है वो तो ये है कि माहौल जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एक जो है डिज़ास्टर्स आ जाती हैं। सेकेंडली सोसाइटी के अंदर सोशो इकनॉमिक ये जो फैसिलिटीज़ है इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ जाती हैं सोशो इकनॉमिकली। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ फार्म्स में हम सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ करते दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन से वो भी इफेक्ट। ये भी एक पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा बोझ है, एक जॉब्स के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। अब ये क्या है, एक जगह पे क्राउड्स है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये पता नहीं होता है कि वो इसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, लेकिन हर बंदा जो है वह अप्लाई करता है और एक पोल्यूशन बनाई होती है। तो ये जो एक ब्यूटी है और एक एनवायरनमेंट या सिटीज़ के अंदर का एक इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट किया गया है फिज़िकल और नॉन फिज़िकल इनके कंट्रोल के हवाले से। फिर प्रोविज़न ऑफ जॉब्स, चूँकि सिटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो एजुकेटेड होते हैं बिकॉज अर्बन सेंटर में एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा है, फ्री एजुकेशन भी आजकल है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आफ्टर एजुकेशन और प्रोवाइड कर ले जॉब्स एंड आल्सो प्रोविज़न फॉर द सोशल गैदरिंग के लिए, क्योंकि टाउन्स में या अर्बन सेंटर में सोशल गैदरिंग जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन है। बिकॉज वी आर सोशल एनिमल है, हम सोशल ऑर्गेनिज़म है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैदरिंग की ज़रूरत होती है। तो गैदरिंग के लिए हमें वो प्रोवाइड कर ले। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सिविक सिस्टम है, रोड्स है, कम्युनिकेशंस है और कम्युनिकेशन के डिफरेंट सोर्स जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। बल्कि अगर ये तो वो बेसिक है, इससे ज़्यादा भी अगर हम स्कैंडिनेवियन स्टेट्स की बात कर लें, स्कैंडिनेवियन मॉडल को सामने लाए तो वहाँ पे इससे ज़्यादा भी जो फैसिलिटीज़ है, मिसाल कार प्रोविज़न है, इसके अलावा जो है मोर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू देयर सिटीज़न। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से वी कैन कंट्रोल द एनवायरनमेंट, वी कैन कंट्रोल द ब्यूटी ऑफ आवर टाउन, आवर सिटी। ब्यूटी को इस तरह कर सकते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको हम एडजस्ट कर लें, उनको एकोमोडेट कर सके। तो ब्यूटी का मतलब यहाँ पे एस्थेटिकली है और इसका मतलब क्या है कि एक टाउन या एक सिटी की जो एस्थेटिकली उनकी जो एक लुक होती है उसका ताल्लुक है, उसकी ब्यूटी है, ये एस्थेटिकली हम बात करते हैं। और ये उस वक्त है जब एक सिटी की एक प्लान हो। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की बात करते हैं, तकरीबन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क से कि 40% इस्लामाबाद जो है वो तो वेल डिज़ाइन है, 60% इस्लामाबाद एक देहात, एक कंडरात का नमूना है। इस वजह से अगर हम देख लें सराउंडिंग एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद है, सिवाय सेक्टर के जो G5 से लेके और F5 से लेके 11-12 तक है, बाकी 13 साइड पे निकले या बाकी एरियाज़ में निकले तो यूँ लगता है जैसे कि कंडरात हो। उनकी वो जो सिटी का एक प्लान है, सिटी का एक एस्थेटिकली था वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास जो है प्रॉपरली इनकम का सोर्स नहीं है। देयरफॉर पीपल क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोगों पे छोटे छोटे जो है इंक्रोचमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों ने घर बनाए हैं विदाउट CDA की इन्वॉल्वमेंट नहीं, CDA वाले सफाई का है। तो ये मुख्तलिफ किस्म इस तरह हर सिटी में, लाहौर में जो है LDA हैं, इस तरह रावलपिंडी में RDA हैं या कराची में KDA है, पेशावर में PDA है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है अर्बन, और इनका ये कि इनकी वजह से ब्यूटी ऑफ द सिटीज़, सिटी का जो माहौल है, जो कि ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। अब जब ये डिस्ट्रॉयड होगी, लोगों के पास इकोनॉमी सोर्सेज नहीं होंगे तो दे विल स्टार्ट सम बिजनेस,
اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی رکشے کوئی ٹیکسی وغیرہ چلائے گا تو اس سے کیا ہوگا پولوشن بھی بڑھ جائے گی. الانگ وتھ پولوشن جو ہے اس سے کیا ہوگی جو سٹی کا ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ ہے جو ایک وہ اس طرح بنے گا کہ نیچرل انوائرمنٹ کو ڈسٹرائی کرے گا. چونکہ ایک نیچرل انوائرمنٹ اور ایک آرٹیفیشیل ہے. نیچرل جو پہلے سے اللہ نے دی ہے جو ہمارے شہروں کے اندر کی خوبصورت ہے کہ بیوٹی ہوتی تھی, لیکن اب آرٹیفیشیل اتنی زیادہ پولوشن ہو رہی ہے کہ وہ افیکٹ ہو رہی ہے, تو یہ سے بیوٹی افیکٹ ہو رہی ہیں. اور اس کا ہم بیسٹ پاسبل ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ نیچرل جو کنڈیشن ہے اس کو ریپلیس کر لیں, ان کو دوبارہ. اب نیچرل کنڈیشن کو ہاؤ وی کین, اس کے لیے یہ ہے کہ جو آرٹیفیشلی پولوشن کے ڈفرینٹ سورسز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں, اور اس کنٹرول کرنے کے لیے پراپر لیجسلیشن اور مور امپورٹنٹ پراپر امپلیمنٹیشن. ہم پراپرلی لاس کو فارمولیٹ بھی کریں اور پراپرلی امپلیمنٹ بھی کر لیں. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ بھی پراپرلی اس چیز کو لک آؤٹ کرے تاکہ ہمارے شہروں کا وہ خوبصورت عکس. ابھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا مختلف شہروں, کراچی ہے, لاہور ہے, پشاور ہے, اسلام آباد ہے, تو 30-40 ایئرز بیفورز اگر آپ ان کے پکچرز کو دیکھ لیں, ان کی سٹوریز کو دیکھ لیں تو دے اور بہت بیوٹیفل تھی وہاں پہ, بہت زیادہ پارکس, بہت زیادہ جو ہے اوپن لوگوں کے لیے. لیکن 30-40 ایئرز خاص کر چونکہ میں نے پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ پاکستان میں مینجمنٹ کے حوالے سے ایرا کو 2 ایرا میں ہم تقسیم کرتے ہیں, 47 سے 60 اور 60 سے 10 لاؤ. تو 60 سے اور 70 سے جو پہلے ایرا تھا, دے ور مور آرگنائز, مور وہاں پہ کوآرڈینیشن ہوتی تھی, باقاعدہ اتھینٹک ریلائبل سورس ڈیٹا, ریسرچ بیس ڈیٹا, اس کے بیس پہ باقاعدہ مینجمنٹ ہوتی تھی, باقاعدہ ڈیزائننگ ہوتی تھی, باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی. اور نو ڈیز یہ نہیں ہے, اتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے. دیئر فور ہمارے آج کے شہر اور 40 سال پہلے اگر ایک چھوٹا سا آپ یہ ٹاسک لے اور آپ تھوڑا سا گوگل کر لے یا یوٹیوب پہ جائے, 40 سال پہلے کے شہر دیکھ لیں, وہاں اربن سٹینڈرڈ دیکھ لیں, آج کے دیکھ لیں, تو آج کے شہر آپ دیکھو گے تو 40 سال پہلے اتنے خوبصورت تھی. ہمارے تمام شہر بہت خوبصورت تھے, چاہے کراچی ہو, لاہور ہو, پشاور ہو یا اسلام آباد ہو. آج کیونکہ آج بہت زیادہ جو ہے پولوشن ہے, بہت زیادہ جو ہے ایک کراؤڈ ہے, اور جب کراؤڈ بن جائے تو لوگوں کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے بیسیکلی وہ تو صرف چند ہزار لوگوں کے لیے, اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو اٹھائے, لاکھوں لوگوں کا بوجھ کر لے تو برداشت نہیں ہوتی. جب بوجھ برداشت نہیں, سسٹم بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو بیوٹی ہے, جو ہم بیوٹی کی بات کرتے ہیں, جو ایک ایستھیٹکلی ہمارے شہروں کے اندر بیوٹی تھی, وہ بیوٹی ہم لاسٹ کر چکے ہیں ڈیو ٹو دی پولوشن کی وجہ سے ہم اس کو لاسٹ کر چکے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں پلاننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے. ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنی ہوگی پرابلم, چونکہ اس سے پہلے بھی سٹارٹ میں لیکچر میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ مثال کے جب بھی ہم ٹاؤن یا اربن, چونکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ٹاؤن علیحدہ ڈومین ہے, اربن کی ڈومین علیحدہ ہیں. ٹاؤن میں ہم شارٹ اسکیل کی بات کرتے ہیں, اربن میں تھوڑی لارج اسکیل کی بات کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم جب ایک ڈیزائننگ کرتے ہیں, پری تھنکنگ کرتے ہیں, فرسٹ ہم ڈٹرمنیشن کرتے ہیں پرابلمس کو. دین اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ, اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈس, جو ڈیمانڈس ہے, جو انٹرسٹ ہے, اور ڈیمانڈ اور انٹرسٹ سے مین چیز جو ہے 2 چیزیں ہیں. ون از ایک ٹائم ہے, اور سیکنڈ جو ہے ریسورسز ہے. ٹائم اور ریسورسز کے اکارڈنگلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں. ٹائم اور ریسورسز مسٹ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, باقاعدہ انالیسس کرتے ہیں. دین جو پالیسیز ہے, جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہے, جو اسٹیٹ نے فارمولیٹ کی ہوتی ہے لوگوں ریگولیشن کے حوالے سے, ان کے مطابق ہم باقاعدہ پالیسی اور پلان جو ہے ان کو پریپیئر کرتے ہیں. اور پالیسی اور پلان بیسیکلی کیا ہے, وہ اسکیچ ہے, وہ باقاعدہ وہ پہلے سے لے کے وہ ایکشنز ہے, وہ پروپوزل ہے, وہ ایکٹیویٹیز ہے جن کو ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. اور جب ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں, دین ان کی ریزلٹ. تو یہ بیسیکلی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے. اور ہمیشہ ورلڈ لیول پہ اگر ہم سٹی کو دیکھ لیں تو آفٹر ہر کنٹریز میں مختلف ہے. پاکستان میں سٹارٹ میں اس لیے میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرنا, 5 ایئر کے بعد ہماری جو پلاننگ ہوتی, ہر ایوری 5 ایئرس کے بعد ہم اپڈیٹ کرتے تھے. ہر 5 ایئر کے بعد ہم جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے, ایکوریٹ ڈیٹا, اور اس بیس پہ. اس لیے پاکستان کا جو وہ ماڈل تھا, جو 47 سے 70 کا ماڈل تھا, وہ پوری دنیا
यहाँ से लोग एक्सपोर्ट कर गए, कोरिया की मिसाल सामने हैं। यहाँ से हमने देखा मलेशिया, इंडोनेशिया की मिसाल यहाँ है। यहाँ की जो आयूब खान के दौर में यहाँ एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर का किनाल का जो सिस्टम था, हमारा जो कोऑर्डिनेशन था, यहाँ से कोऑर्डिनेटेड था, वेल डेवलप था। यहाँ से लोग लेके गए और लोग आगे चले गए। इसके अलावा बहुत सारे अरब ममालिक भी हैं जो इसकी डिपेंडेंसी थी। तो हर इसके बाद क्या करते हैं, बाकायदा उनके बोर्ड्स है जो इसको रिपीट करते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट में, जो एनुअली पॉपुलेशन रिपोर्ट्स भी है या एनुअली जो मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे बॉडीज़ से उनको कोऑर्डिनेट करके बाकायदा तौर पर क्या करते हैं, वो अमेंडमेंट करते हैं, नेसेसरी चेंजेस लाते हैं। इसी तरीके से उनकी कोशिश होती है कि अर्बन या सिटी सेंटर को मोर इम्प्रूव कर लें। फिर हेल्थ वाइज भी उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारे मुल्क में 70s के बाद की जो सिचुएशंस की अगर हम बात कर लें, नो कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, नो कोऑर्डिनेशन है। देयरफॉर इस वक्त जहाँ पे 10,000 की कैपेसिटी के लिए जगह बनी थी, वहाँ पे अब 10 लाख लोग रहते हैं। अब 10, इसकी मिसाल इस तरह है, कच्ची बिल्डिंग हम बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाएं तो गिर जाएगी और नुकसान हो जाएगा। इसी मिसाल पाकिस्तान में भी है, तमाम शहरों की भी है। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो बाकायदा सिटी और अर्बन मैनेजमेंट के लिए उनके इंस्टीट्यूशन जो है वेरी एक्टिव हैं और वो हर साल जो है एनुअल जो रिपोर्ट्स है उनको मुताबिकली डिज़ाइन करते हैं, पॉलिसी में अमेंडमेंट करते हैं। यहाँ पे एक पॉलिसी जो है जो 60s में बनी थी, बस वही पॉलिसीज़ जो है हम उसको चला रहे होते। तो देयरफॉर जब हम इसकी बात करते हैं अर्बन और टाउन सेंटर की, तो इसकी प्लानिंग के लिए जो प्रोसेस है बाकायदा तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, फिर उसके बाद जो है जो अवेलेबल टाइम और अवेलेबल रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इनका जो है जो स्टेट पॉलिसीज़ है उनके अकॉर्डिंग उनको रेगुलेट करता है। अब इनका मकसद क्या है, बेसिकली जो हमने इनकी उसूल बताए, बेसिकली जो प्रिंसिपल है, जो मेन उसूल होते हैं किसी उसके, और ये हैं कि पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सके ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि एनवायरनमेंट को बचा सके, सिटी के अंदर की जो ब्यूटी है उनको हम प्रिजर्व कर सके, लोगों को सोशो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो सोशली और इकनॉमिकली अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील कर सके। इसलिए मेन चीज़ जो है वो है हेल्थ। हेल्थ मीन्स इन सेंस एब्स्ट्रैक्ट भी और कंक्रीट अंदाज में भी, दोनों अंदाज से हेल्थ की हम बात करते हैं कि लोगों के लिए जब हम पब्लिक पार्क देते हैं, लोगों के सोशल गैदरिंग के लिए जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी उतनी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, हैप्पीनेस ऑफ द पीपल स्टैंडर्ड गुड होगी। स्कैंडिनेवियन स्टेट में अगर आप देख लें, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वो इस वक्त हैप्पी पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि मोर फैसिलिटीज़ है पब्लिक के लिए, मोर पार्क्स है, मोर जो है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फ्री हैं, एवरीथिंग जो है फ्री हैं, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोविजन ऑफ बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट साइड है। तो इस वजह से वहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड भी गुड है। जब हेल्थ स्टैंडर्ड गुड है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम जब टाउन प्लानिंग या अर्बन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मॉडर्न सिटीज़ में ये रूटीन है कि आफ्टर एवरी ईयर एनुअली वो अमेंड करते हैं अपने रूल्स को, पॉलिसीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स, नीड, ट्रेंड के मुताबिक लोगों के लिए एडजस्ट कर सके, लोगों के लिए न्यू जो है फैसिलिटी कर सके, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। बट इन थर्ड वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो फेसिंग कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़, मुख्तलिफ डिज़ास्टर, इन्वायरमेंटल। जब भी कोई मसला हो तो हम शहरों को महफूज नहीं बना सकते। जिस तरह कराची की मिसाल आप देख रहे हैं, कराची में ओवर पॉपुलेशन, क्राउड की वजह से बारिश हो जाए तो लोगों का जीना मुश्किल होता है, लोग अपने आप को मुसीबत में हैं। ये हर शहर में यही हाल है तकरीबन, क्योंकि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जोर नहीं देगी। पहले से
جو ہے الاٹمنٹ پولیٹیکل بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ہاؤسنگ سکیمز ہے یا سٹی سینٹرز ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. بغیر ڈیٹا بغیر کسی ریسرچ کے لوگوں کو این او سی جاری کرتے ہیں, لوگ بنا رہے ہوتے دڑا دڑ, اور پھر جب بات آ جاتی ہے نہ ایک فیسیلٹی لوگوں کے پاس ہے نہ لوگوں کو اکنامک فیسیلٹی ہے. اس وجہ سے ایک بورڈن ہے ہماری شہروں کے اوپر. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا دیٹ واز بیسکلی اباؤٹ, ہم نے پلان یا پلاننگ کے حوالے سے کی تھی, جس میں فرسٹ ہم نے یہ کیا کہ یہ بیسکلی ایک ڈائیگرام ہے یا لسٹ آف سٹیپس ہے یا لسٹ آف دا ایکٹیویٹیز یا ایکشن ہے جو کہ فیوچر میں ہم نے اویلیبل ٹائم اور ریسورسز کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس میں نے ذکر کی وہ ہے سوشو اور اکنامک فیسیلٹی مسٹ ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان چلا کے ہم اس کو, اور پھر مین جو امپورٹنٹ اوور آل ان کے اوپر ہے دیٹ از انوائرمنٹل پرابلم یا انوائرمنٹل ایشو کے حوالے سے. امید ہے لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگی. ایف یو ہیو اینی کویسچن ہے تو یو کین آسک. تھینک یو. اللہ حافظ.